वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। और देखो, एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर हम पिछली कक्षा में हमने एल्कोहल का निर्माण देखा था। और एल्कोहल के निर्माण में अपनी पहले जो अभिकारक था वो था एल्कीन से। और बच्चों, एल्कीन में भी नंबर एक अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा पढ़ रहे थे हम। और अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन में मैंने आपको अभिक्रिया पढ़ाई थी, क्रियाविधि पढ़ाई थी। देखो, एक बार वापस देख लेते हैं हम। तो अपने ये एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एक एल्कीन ले ली। अब इस पर आपको जल का योग करवाना है। किसका योग करवाना है? जल का। तो ये HOH का योग करवाना है आपको, जल का। अब जल का योग करवाते हैं तो सबसे पहले देखो आप, जब हम जल का योग करवाते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है एल्कीन कैसी है, असंतृप्त है या संतृप्त है। तो सॉरी, असममित है या सम्मित है। तो देखो यहाँ पर द्विबंधित कार्बन, देखो ये दोनों। अब द्विबंधित कार्बन में देखो, एक कार्बन पर तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन और एक मेथिल, यानी जुड़े हुए समूह अलग अलग है। और जब जुड़े हुए समूह अलग अलग है, इसका मतलब क्या है? असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन। और असममित एल्कीन पर आप HX या जल का योग मार्कोनिकोव के नियमानुसार करो। देखो यहाँ पर इन दोनों में से एक बंध को तोड़े तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, पार्शियल ऋणाइन। और इस पर आ जाएगा आपके आंशिक धनावेश। तो देखो, मार्कोनिकोव नियम कहता है कि आप असममित एल्कीन पर जब HX या HOH का योग करवाते हो तो ऋणावेशित भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो। तो देखो, द्विबंधित कार्बन ये दो, एक तो CH और एक CH2। CH में हाइड्रोजन एक है, CH2 में हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो देखो, अपने जुड़ेगा क्या? CH पर जुड़ेगा कौन? OH नेगेटिव वाला। तो यहाँ जोड़ दो इसको। और H जो होता है हाइड्रोजन, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो CH2 पर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो, CH3 की जगह CH3, CH की जगह CH, ये एक ही बंद रह जाएगा, ये CH2। CH पर तो आपने जोड़ दिया किसको? OH को। और CH2 पर जोड़ दिया किसको? H को। तो ये क्या बन गया अपने पास? एल्कोहल। अब देखो, इसकी क्रियाविधि देखते हैं हम। बच्चों, बात करें मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, तो अपने एल्कीन पर, और यहाँ पर देखो उपस्थिति में आपको लेना है अम्ल, H2SO4 ले लिया हम। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन है। तो नंबर एक अपना स्टेप फर्स्ट लेते हैं हम, स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट है आपके H+ यानी प्रोटोन, H+ या प्रोटोन का योग, प्रोटोन का योग। और बच्चों, H+ का योग करवाओगे तो आपके कार्बोकेटन का निर्माण होगा। तो देखो, सबसे पहले H+ का योग करवाने के लिए H2SO4 लेते हैं। ये H2SO4 है, H2SO4 का आयनन करते हैं हम। तो देखो, H2SO4 की संरचना ये होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H, ये सिंगल बॉन्ड O और H। हम तोड़ रहे हैं इस वाले बंध को। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अधिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पर आंशिक ऋणाइन और इस पर आंशिक धनाइन। जैसे ये बंध टूटेगा तो H पर कंप्लीट आवेश आ जाएगा प्लस, और शेष आपके ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और ये O नेगेटिव। तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ SO4 और ये H पहले लिख देता हूँ धनाइन माइनस। मतलब किसमें टूट रहा है? H+ और HSO4 माइनस में। तो देखो, ये लिख देता हूँ मैं H+ और HSO4 माइनस। तो H2SO4 को तोड़ देते हैं उत्प्रेरक को, तो ये टूट जाता है अपने H+ में और HSO4 माइनस में, प्रथम पद में। अब देखो, H+ और HSO4 माइनस में तोड़ दिया, आपको प्रोटॉन का योग करवाना है। किस पर करवाओगे प्रोटॉन का योग? एल्कीन पर। तो ये ले लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आक्रमण करवा दो किसका? H+ का। तो देखो, इस पर आप H+ का योग करवा रहे हो। H+ हमेशा ध्यान रखना मैकेनिज्म में, ऋणाइन जो होता है वो धनाइन पर जुड़ता है, धनाइन जो होता है वो ऋणाइन पर, और एक फ्री रेडिकल जो होता है वो फ्री रेडिकल पर जुड़ता है। तो ये प्लस है, मतलब ये माइनस पर जुड़ेगा। तो देखो, इस बंध का हम क्या करते हैं? अपघटन करते हैं पाई बॉन्ड का। तो देखो, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है,
इस पर एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कॉमन है। अब देखो एक तो इस पर तो हाइड्रोजन, जबकि इस पर क्या है मेथिल, और मेथिल इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजेगा, तो इस कार्बन पर क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये अपने से दूर देगा, तो यह आंशिक ऋण और यह आंशिक धन। तो देखो ये धन वाला कहाँ जुड़ेगा, ऋण पर, तो अपने बन जाएगा क्या, CH3 की जगह CH3 CH, और इस CH2 पर कौन जुड़ गया, H, तो ये CH3, यहाँ क्या रह गया, धन चार्ज, तो ये बन गया आपके कार्बोकेटाइन। तो पहले पद में आपने प्रोटॉन का योग किया और कार्बोकेटाइन बना दिया, निर्मित क्या हो गया अपने, कार्बोकेटाइन। क्लियर, ये था आपका स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड देख लेते हैं। स्टेप सेकंड है बच्चों आपके जल का योग, जो अपना एल्कीन पर जल का योग करवा रहे हैं, तो ये दूसरे पद में आपको करवाना है जल का योग। बच्चों जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है, तो पहले पद का जो आपका उत्पाद होता है वो दूसरे पद का क्या होता है, अभिकारक, दूसरे पद का अभिकारक होता है। तो देखो ये ले लिया मैंने CH3, ये CH, इस पर ये प्लस का साइन, और ये CH3, योग करवाना है जल का, तो ये HOH है अपने पास, इस पर ये लोन पेयर है। देखो यहाँ कार्बोकेटाइन में कार्बन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या है, अधिकता है, यानी ये एक प्रकार का नाभिक से नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा, ये देगा मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पहले से पॉजिटिव है मतलब ये तो चार्जलेस हो जाएगा। तो देखो अपने पास बन जाएगा क्या, CH3, ये जो CH है ये आगे CH3, इस CH पर कौन जुड़ रहा है, ये O, जिस पर 2 H जुड़े हुए हैं। अब देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो इस पर प्लस आ जाएगा, और कार्बन पर माइनस आएगा, लेकिन कार्बन पर पहले से क्या है, प्लस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, चार्ज लेस। तो देखो ये बन गया आपके प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद देखो स्टेप 3 लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखो स्टेप 3 देखते हैं आगे। ये अपने स्टेप 3 जो है ये कहता है आपके वी प्रोटोनन, वी यानी बाहर निकालना, प्रोटोनन यानी H, या बोल दो H प्लस का निष्कासन, H प्लस का आपको क्या करना है, निष्कासन। तो देखो पहले सेकंड स्टेप देखो, इसमें अपने क्या बना, प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल बना, और सेकंड पद का उत्पाद तीसरे पद का क्या हो जाएगा, अभिकारक। तो ये CH3, ये CH, इस पर यहाँ O, ये O पर 2 H जुड़े हुए हैं, O पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये CH3 ये अपना प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल है, प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल। अब इस प्रोटोनिक अर्थ एल्कोहल जो है इसमें देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका तात्पर्य क्या है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी है, तो इस बंध के हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पर आंशिक ऋण, हाइड्रोजन पर आंशिक धन आ जाएगा। तो देखो बन गया क्या, CH3 CH CH3, और ये जो CH है इस O पर कौन जुड़ गया, H जुड़ा हुआ है, इस पर देखो प्लस आ गया, माइनस आने से प्लस माइनस ये उदासीन हो गया, यहाँ पर देखो H प्लस है, तो ये बाहर चला गया आपके H प्लस। क्लियर। अब ये जो H प्लस बना है इसको वापस जोड़ दो आप किस पर, हमने जो पहले पद में देखो H2SO4 का अपघटन किया था, तो ये HSO4 माइनस है, इस पर जोड़ दो, तो ये HSO4 माइनस पर जोड़ दो H प्लस को, तो ये जुड़कर क्या बन गया आपके H2SO4, जो क्या है कैटेलाइज है। और कैटेलाइज क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन में रिएक्ट करने के लिए केवल ये कह सकते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, खुद में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये आपके पास हो गया एल्कीन पर जलयोजन का मैकेनिज्म। एक बार इस पद का भी स्क्रीनशॉट लो। तो ये इससे पहले वाली क्लास में देखा था, वापस बता दिया मैंने एक बार। अब आज बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2। तो देखो सबसे पहले अपना है, अगला है हाइड्रोबोरोनन से ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से भी एल्कोहल का निर्माण करेंगे एल्कीन पर।
तो देखो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कीन में पहला तो था अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन और एल्कीन में दूसरा है आपके हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। ये थोड़ा मोस्ट भी है, मोस्ट तो इससे ज़्यादा था पहले वाला, लेकिन ये क्या थोड़ा समझ में कम आता है, इसको आराम से समझो आप। तो देखो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण में क्या करते हैं, एल्कीन लेते हैं हम, ये ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आपको डाइबोरेन का योग करवाना है, तो ये ले लिया मैंने B2H6। अब देखो B2H6 का मेरे को हाफ मोल चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको BH3। अब देखो इसको समझो, इस पर अपने को BH3 का योग करवाना है। भाई देखो इस असममित एल्कीन में इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर एक तो हाइड्रोजन और एक मेथिल। ये मेथिल इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, तो इस CH पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये अपने से दूर भेजेगा, तो इस पर तो आंशिक ऋण चार्ज और इस पर आंशिक धन चार्ज आ जाएगा। अब देखो इस BH3 को तोड़ते हैं हम, तो जो BH3 की बात करें हम, तो BH3 में बोरोन जो होता है वो आपके क्या एक मेटेलॉइड है, उपधातु है। अब इसमें देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन अपनी ओर ले लेंगे। जैसे इन बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपनी ओर लेंगे, तो देखो बोरोन पर आंशिक धन चार्ज, इस पर आंशिक ऋण चार्ज, हाइड्रोजन पर फिर धन सॉरी ऋण, इस पर फिर धन और इस पर ऋण, तो इस पर धन। यानी बोरोन पर तो क्या आ रहे हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन पर एक एक आ रहा है। देखो इसके मैं 3 मोल ले लेता हूँ, तो जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो हाइड्रोजन तो आपके देखो यहाँ जुड़ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज वाला बोरोन है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो अपने मैकेनिज्म क्या बनेगा, इसको देखो, तो यहाँ पर कुल मिलाकर BH3 को जब हम तोड़ रहे हैं तो अपने पास देखो ये BH3 वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये BH3 है। इस BH3 में इन बंधु को आप तोड़ रहे हो बोरोन में, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर जा रहे हैं, इसके इस हाइड्रोजन पर और इसके इस हाइड्रोजन पर। तो अपने पास बन रहा है B पर तो आ रहा है 3+ और 3 बन रहे हैं हाइड्रोजन जिन पर आ रहा है माइनस। तो देखो ये लिया हमने एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आपको आक्रमण करवाना है B2H6 डाइबोरेन, इसका हाफ मोल लेना है, तो आप लिख सकते हो BH3 डाइबोरेन। ये आपके पास क्या है, असममित एल्कीन है। तो देखो असममित एल्कीन में ये CH3 अपने से दूर भेजेगा बंध के इलेक्ट्रॉन, तो इसके प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये CH बंध के इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो इस पर आंशिक ऋण चार्ज, इस पर आंशिक धन चार्ज आएगा। अब देखो इसके 3 मोल ले लेते हैं। अब अपने को देखना क्या है कि बोरोन पर प्लस आएगा तो यहाँ माइनस पर जुड़ जाएगा, चूंकि उस पर 3+ है तो ये 3 एक आयन में 1 माइनस, तो 3 में 3, तो 3 आयन बोरोन पर जुड़ जाएंगे। और H पर देखो माइनस, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो देखो CH3 CH पर तो कौन जुड़ेगा, H, तो बन गया CH2। और ये CH2 जो है वो आपके किससे जुड़ेगा, बोरोन से, चूँकि 3 अणु सेम प्रकार से रिएक्ट करेंगे, तो ये आपके पास यौगिक बन जाएगा इस प्रकार। ये दूसरा अणु भी बोरोन से जुड़ गया और ये तीसरा अणु, तो ये बन गया आपके ट्राई एल्किल बोरोन। ये आपके एल्किन, ये डाइबोरेन, और डाइबोरेन पर योग करवाया तो बन गया आपके ट्राई एल्किल बोरोन, या बोरेन बोल दो चाहे, ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। अब अपने पास जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है इसकी क्रिया करवा देते, एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो आप। ये जो ट्राई एल्किल बोरोन बना है इसकी क्रिया करवा देते हैं हमें। इसको ऐसे लिख दो मैं, CH3 CH2 का होल 3, और ये तीनों जुड़े हुए किससे, बोरोन से, ट्राई एल्किल बोरोन। ठीक है, अब ये ट्राई एल्किल बोरोन जो है इस पर आप H2O2 का योग करवा दो,
किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति ले लो NaOH की। तो जैसे ही NaOH की उपस्थिति लोगे तो H2O2 जो है इस बोरोन को तो बदल देगा किसमें? बोरिक ऑक्साइड में, BOH का होल 3, या आप कह सकते हो H3BO3 में, बोरिक अम्ल में। शेष क्या रह गया अपने पास? वही अपने पास एल्किल समूह रह गया, तो एल्किल समूह पर जुड़ जाएगा OH, तो CH3 CH2 और इस CH2 पर जुड़ जाएगा OH। तो यह आपके पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण द्वारा बोरोन तो बदल जाएगा बोरिक अम्ल में और एल्किल समूह बदल जाएगा एल्कोहल में। तो यह आपके किसका निर्माण हो गया? एल्कोहल का। संतुलन में लिखना चाहते हो तो यहाँ 3 मोल लिख दो, तो यह आ जाएगी आपके डाइबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। यह हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। और हाइड्रोजन प्रोक्साइड में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का गुण पाया जाता है। यहां पर ऑक्सीकरण कर रहा है। क्लियर? देखो ये देखो, अपने सबसे पहले एल्कीन पर अम्ल उत्प्रेरक जलीयोजन देख लिया, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण देख लिया। अब देखो हम देखते हैं इसमें अपने एल्किल हैलाइडों से। तो अपनी नेक्स्ट देख लेते हैं हम एल्किल हैलाइडों से। अपना काम क्या है? एल्कोहल का निर्माण करना है एल्किल हैलाइडों से। तो अगर बच्चों आपको एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण करना है तो देखो एल्किल हैलाइड RX होता है, एल्कोहल बनाना है आपको। तो जो एल्किल हैलाइड है इस पर आप NaOH, या आप एल्किल हैलाइड में RClO, इस पर आप KOH, इन दोनों में से किसी एक का क्या करवा दो? योग करवा दो। एल्किल हैलाइड में हम एक तो ले सकते हैं RBr ले लो, चाहे RCl ले लो। NaOH और KOH जो लेते हो इसमें ध्यान क्या रखना है? यह आपके जलीय विलयन होना चाहिए। अगर अध्रुवीय NaOH या KOH लेते हो तो एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया दर्शाएंगे। अध्रुवीय माध्यम में जब हम KOH और NaOH से क्रिया करवाते हैं तो प्रतिस्थापन की तुलना में विलोपन की दर बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप ध्रुवीय या जलीय माध्यम लेते हो तो आपके क्या होगा? प्रतिस्थापन। तो देखो ये Br जो है ये जुड़ जाएगा इस Na के साथ, ये K के साथ जुड़ जाएगा Cl। तो अपने पास बन गया क्या? तो R पर जुड़ जाएगा कौन? OH। तो ये एल्कोहल प्लस बाहर क्या चला जाएगा? NaBr। नीचे वाली अभिक्रिया देख लो, तो R पर OH, तो ये एल्कोहल, बाहर क्या चला जाएगा? KCl। तो ये बन गया बच्चों आपके एल्कोहल। तो जब एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड पर आप जलीय NaOH या जलीय KOH का योग करवाओगे तो एल्कोहल का निर्माण होता है। और इसको मैकेनिज्म से देखो तो देखो RBr को तोड़ोगे तो ब्रोमीन जो है या हेलोजन जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो R पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनेगा। अगर आप NaOH को तोड़ते हो तो देखो NaOH में सोडियम धातु है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आपको पता है प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस, तो ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे तो NaBr ROH जुड़ जाएंगे, तो ROH बन जाएगा एल्कोहल। ये बच्चों एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल का निर्माण होता है। लो स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ठीक है भाई। देखो इसके बाद अगला कह रहा है अपने को कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल के निर्माण में नेक्स्ट आपके कार्बोनिल यौगिकों से। तो ये ले लेते हैं हम कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से आपको कार्बोनिल यौगिकों की मदद से, कार्बोनिल यौगिकों में सबसे पहले लेते हैं हम एल्डिहाइड एवं कीटोन के, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से, कीटोन के अपचयन से। तो देखो तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? तो ये एल्डिहाइड है आपके पास CH3,
ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये है अपने पास एल्डिहाइड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। और एक ले लेते हैं कीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये है कीटोन। दोनों का अपचयन करते हैं। अपचयन करना है मतलब आपको हाइड्रोजन का योग करवाना है, तो ये ले लेता हूँ बच्चों में H2, इसको ऐसे भी लिख दो चाहे आप H2 को, ये। और बच्चों अपचयन अभिक्रिया में अपचायक के रूप में ले लेते हैं हम NaBH4 या LiAlH4, जो आपके बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। तो देखो अब होगा क्या, अपचयन में ये पाई बंध टूट जाएगा और ये बंध टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर। सेम रिएक्शन ये होगी, एक हाइड्रोजन को तो जोड़ दो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, एक को जोड़ दो इस कार्बन पर। तो देखो बन गया क्या, CH3, ये CH है, इस CH पर एक H तो जुड़ा और एक हमने जोड़ दिया, तो CH2 और O पर H जोड़ दिया, तो ये बन गया आपके 1 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार देखो कीटोन पर जोड़ देते हैं, तो CH3, ये C, ये CH3, एक H तो C पर जुड़ गया और एक जुड़ जाएगा O पर, तो ये बन गया आपके 2 डिग्री एल्कोहल। तो बच्चों जब आप एल्डिहाइड या कीटोन जो है, एल्डिहाइड या कीटोन का आप NaBH4 या LiAlH4, इन दोनों अपचायकों में से किसी अपचायक की उपस्थिति में H2 का योग करवाते हो या हाइड्रोजन का योग करवाते हो, तो अपचयन की क्रिया में एल्कोहल से तो बनता है एल्डिहाइड और कीटोन से बनता है, एल्डिहाइड से तो बनता है 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल। और बच्चों अगर आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनेगा कीटोन, जो हम एल्कोहल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़ेंगे। ले स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है, देखो इसी में कार्बोनिल यौगिकों में अगला ले लेते हैं हम कार्बोऑक्जेलिक अम्ल के अपचयन से। कार्बोऑक्जेलिक अम्ल का अपचयन करके भी हम एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो कार्बोऑक्जेलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है आपके कार्बोऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोऑक्जेलिक अम्ल। अब इस कार्बोऑक्जेलिक अम्ल जो है, इसका आपको अपचयन करना है, मतलब वही हाइड्रोजन का योग करवाना है आपको। प्रजेंस में ले लो आप LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो अपने को करना क्या है, यहाँ से ये जलकाणु बाहर चला जाएगा तो ये H जुड़ जाएगा, तो देखो बन गया RC डबल बॉन्ड OH, ये बना है एल्डिहाइड। ये क्या बना है, एल्डिहाइड, और बाहर क्या चला गया, H2O। अब जो ये एल्डिहाइड बना है बच्चों RC डबल बॉन्ड OH, इसका एक बार पुनः क्या करवा दो आप, अपचयन। तो वही एक हाइड्रोजन को ऊपर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो, प्रजेंस में वही LiAlH4, तो क्या बन जाएगा, देखो R की जगह R, C पर एक H जुड़ा और एक H और जुड़ जाएगा, तो CH2 और ये ऊपर H जोड़ दो, तो ये बन गया आपके 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखो जब आप कार्बोऑक्जेलिक अम्ल का अपचयन करोगे तो सर्वप्रथम एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का अपचयन करने से क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ले वो स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिया हमने RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आप 2H2 ले सकते हो, उपस्थिति में वही LiAlH4, तो एक तो जलकाणु बाहर चला जाएगा, यहाँ से अपने पास एक H और एक OH यहाँ से जल के रूप में, शेष कितने रह गए अपने पास भाई, एक हाइड्रोजन चला गया, 3 हाइड्रोजन शेष है, एक हाइड्रोजन को ऊपर जोड़ दो, तो ये RC, ये ऊपर H जोड़ दिया। आगे ये देखो अब यहाँ पर इस कार्बन की कितनी संयोजकता रिक्त है भाई, एक तो इस ऑक्सीजन बंध का टूटने से और ये टूटने से, तो यहाँ पर शेष 2 हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो,
यानी आप ये लिख सकते हो RCH2OH। अगर आप दो अलग अलग पदों में नहीं लिखना चाहते तो एक साथ आप हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा लोगे तो अपचयन में वही एल्कोहल बनेगा जो इससे पहले बनेगा। सेम वो का वही है, यहाँ हमने पहले एल्डिहाइड बनाया और एल्डिहाइड पर फिर हाइड्रोजन जोड़ के एल्कोहल बनाया, जबकि इसमें हमने डायरेक्ट हाइड्रोजन अधिक लिया और एल्कोहल बना दिया। क्लियर। अगला लेते हैं बच्चों एस्टर। एस्टर के अपचयन से तो देखो एल्कोहल का निर्माण एस्टर के अपचयन से भी किया जा सकता है बच्चों। एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो H होता है, जबकि एस्टर में H की जगह कोई एल्किल समूह है तो RCOO और ऊपर आ जाता है R, तो ये होता है बच्चों आपके एस्टर। और इस एस्टर का आपको अपचयन करवाना है तो वही हाइड्रोजन ले लो आप, प्रजेंस में LiAlH4। तो देखो ये ROH बाहर चला जाएगा, एक तो डायरेक्ट ही एल्कोहल बन गया ROH, ये बन गया आपके पास एल्कोहल, और एक क्या बन गया देखो RC⋯O और इस पर कौन जुड़ जाएगा H, तो ये बना आपके पास एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड बना है इस एल्डिहाइड का हम पुनः क्या कर देते हैं अपचयन, तो RC⋯OH, इस पर भी H2 जोड़ दो आप, वही प्रजेंस में आपके LiAlH4, तो एक H को यहाँ जोड़ दो, एक H को यहाँ, तो ये RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। यानी एस्टर का जब अपचयन करते हैं तो एल्कोहल का मिश्रण बनता है। इसको भी आप एक ही पद में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो RC⋯O सिंगल बॉन्ड OR है, इस पर आप हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा ले लो, उपस्थिति में वही आपके LiAlH4। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से वो तो ROH के साथ जुड़कर R ऊपर जुड़कर ये एल्कोहल बना देगा, शेष कितने रह गए अपने पास 3 हाइड्रोजन। तो देखो एक हाइड्रोजन को तो ऊपर जोड़ दो और 2 हाइड्रोजन को C पर, तो R C पर 2 हाइड्रोजन तो CH2 और एक हाइड्रोजन ऊपर, तो ये आपके 1 डिग्री एल्कोहल। तो आपके एल्कोहल का मिश्रण बन जाता है एस्टर के अपचयन से भी। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गया बच्चों आपके कार्बोनिल यौगिकों में एस्टर के अपचयन से भी। क्लियर। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर कार्बोनिल यौगिकों द्वारा, ये हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है उस पर कार्बोनिल यौगिक का योग करवाएंगे और फिर उस योग करवा के और हम क्या बनाएंगे एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। नियमित रूप से कक्षाओं को लो। आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे 12th के स्टूडेंट हैं या नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस कक्षाओं का लिंक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप भी नियमित देखो और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।